सुनहरा केकड़ा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण खेतीबाड़ी करता था। उसके पास कुछ खेत भी थे जिनसे उसकी अच्छी पैदावार होती थी और मज़े में उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाया करती थी। उसके खेतों के पास ही एक तालाब था। एक दिन खूब गर्मी पड़ रही थी। ब्राह्मण खेतों में काम कर रहा था। दोपहर को काम बंद करके वो नहाकर ठंडा होने के लिए तालाब के जल में उतरा। नहाते नहाते उसकी नज़र एक सुनहरे केकड़े पर पड़ी। उसे वो केकड़ा बहुत प्यारा लगा। उसने केकड़े को हाथों में लेकर पुचकारा। केकड़ा भी उससे प्यार करने लगा। वो अपने जमूर जैसे पंजों से कभी ब्राह्मण की नाक तो कभी होठ या कान पकड़कर धीरे से खींचता। ब्राह्मण को केकड़े का ये खिलवाड़ अच्छा लगा। नहाने के बाद उसने तालाब के किनारे लकड़ियाँ गाड़कर अपना गीला अंगोछा उस पर तान कर छोटा सा तंबू बनाया और केकड़े को उसमें रख दिया ताकि गर्मी से बचाव हो सके। शाम को काम समाप्त करने के बाद ब्राह्मण तालाब के किनारे अंगोछा लेने गया। केकड़ा उसके अंगोछे की छाँव में आराम से सो रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण अंगोछा लेकर चलने लगा तो केकड़ा उसके पीछे चलने लगा। उसने केकड़े को अपने अंगोछे में लपेट कर पूछा, मित्र, तुम मेरे घर चलना चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा। इस प्रकार केकड़े से बात करते हुए वो घर पहुंचा। घर पहुंचकर केकड़ा अपनी पत्नी को दिखाकर वो बोला, ये सुनहरा केकड़ा मेरा दोस्त है। ब्राह्मणी हंसी, कहीं आदमी और केकड़े में भी दोस्ती होती है? वो बोला, क्यों नहीं, दोस्ती किसी के बीच भी हो सकती है, बस प्रेम और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार अब वो ब्राह्मण रोज रात को केकड़े को घर ले जाता और सुबह काम पर जाता हुआ साथ ले जाता। खेतों पर पहुंचकर केकड़े को तालाब में छोड़ देता। उसी ब्राह्मण के खेतों के पास एक ताड़ का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवी लालची और पेटू स्वभाव की थी। वो रोज ब्राह्मण के खेतों की ओर आते जाते हुए देखती और सोचती, कितनी बड़ी बड़ी आँखें हैं उस आदमी की, चर्बी भरी होगी इनमें, खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। एक दिन कौवे से कह दिया कि मैं उस आदमी की आंखें खाना चाहती हूँ। कौवे ने उसे समझाना चाहा पर कौवी ने हट पकड़ ली कि किसी भी तरह उसकी आंखें लाकर खिलाओ। जब भी ब्राह्मण नीचे से गुजरता कौवी की लाल टपकने लगती। कौवा कौवी की जीत पूरी करना चाहता था क्योंकि कौवी अंडे देने वाली थी। माँ बनने वाली मादा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन कौवा उड़ रहा था कि नीचे उसे एक भयंकर नाग अपने बिल में घुसता नजर आया। नाग को देख कौवे के दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये नाग दोस्त बन जाए तो काम बन सकता है। ये ब्राह्मण को डसेगा। जब ये ब्राह्मण बेहोश होकर गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें चोंच से खोद निकालूंगा। कौवा शहर के बाहर पड़े कूड़े के ढेर पर मंडराया। कूड़े में चूहे पलते ही हैं। उसने एक मोटा सा चूहा पकड़ा। उसे लेकर नाग के बिल के पास जाकर पंजों में चूहे को जकड़कर काका करने लगा। शोर सुनकर नाग बाहर आया तो कौवे ने उसके आगे चूहा फेंक दिया। नाग घप से चूहा खा गया। अब कौवा रोज चूहे लाकर नाग को खिलाने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कौवे ने अपने मित्र नाग से कहा, नाग भाई, तुम्हारी भाभी को एक आदमी की आंखें खाने की बड़ी तमन्ना है। तुम मदद करो तो काम बन सकता है। तुम उसे डसना, जब वो गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। नाग बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बस दूसरे ही दिन प्रातः अपने खेतों में जाने के लिए ब्राह्मण उधर से गुजरा तो घास में ताक में बैठे नाग ने उसे डस लिया। नाग द्वारा डसे जाते ही ब्राह्मण चिल्ला कर गिर पड़ा। उसका अंगोछा एक और जा गिरा। अंगोछे में उसका मित्र केकड़ा था। ब्राह्मण गिर कर विष के असर से बेहोश हो गया तो कौवा उसकी आंखें निकालने के लिए उसकी छाती पर आ बैठा। केकड़ा ये सब देखकर सारा मांजरा समझ गया। केकड़े ने उछलकर कौवे की गर्दन को अपने जमूर जैसे पंजों में पकड़ लिया। कौवा काका कर
पंख फड़फड़ाने लगा, पर केकड़े ने खेप नहीं छोड़ी। कौवे को मृत्यु पास में फंसा देखकर नाग उसकी सहायता करने आया तो केकड़े ने दूसरे पंजे से नाग की गर्दन पकड़ ली और बोला, तू चुपचाप मेरे दोस्त को जहाँ तूने डसा है वहाँ से विष चूस ले, वरना दोनों की गर्दन तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना जमूरी पंजा नीचे सरका कर सांप को पूंछ की ओर से पकड़ा ताकि वो भाग ना सके, पर मुंह से विष चूक सके। मरता क्या ना करता, नाग को विष चूसना पड़ा। जैसे ही उसने विष चूसा, केकड़े ने कौवे और नाग दोनों की गर्दनें दबाकर उन्होंने घर से अलग कर दिया और बोला, तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना सबके लिए खतरनाक होगा। ब्राह्मण को होश आया तो मरे सांप और कौवे को देखकर वो सारी कहानी समझ गया। तब तक और भी किसान आकर तमाशा देखने लगे थे। ब्राह्मण ने अपने मित्र केकड़े को छाती से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मित्रता किन्हीं भी दो प्राणियों के बीच हो सकती है, बस प्रेम और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।